हेलो बच्चों। चलिए आज फिर से थोड़ा व्याकरण करते हैं। आज का विषय है सर्वनाम। अब देखिए, सर्वनाम को हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। मतलब व्हाट स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ एवरी नाउन। देखिए सामने, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, हम, तुम आदि। अब आपके सामने एक वाक्य है, अजय हमेशा अच्छे अंक लाता है, वह जयपुर में पढ़ता है। अब इंस्टेड ऑफ सेइंग अजय हमेशा अच्छे अंक लाता है, अजय जयपुर में पढ़ता है, हमने अजय के स्थान पर वह शब्द इस्तेमाल किया और वह जो है वो सर्वनाम होता है। और उदाहरण देखते हैं, भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है। अब देखिए कितना सिली लगता है। अगर भानु के बारे में हम और बोलने जाए तो भानु बहुत अच्छा लड़का है, भानु हमेशा स्कूल जाता है, भानु अच्छी पढ़ाई करता है, भानु अपने माँ बाप के साथ रहता है। सो हमेशा भानु भानु कहना जो है वो बहुत ही ऑड लगता है, इसलिए भानु की जगह पर आगे हम लोग दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए आगे लिखा है, भानु मेरा दोस्त है, वह प्यारा है। सो इंस्टेड ऑफ भानु वी हैव यूज्ड वह। और उदाहरण देखते हैं, शुभम इलाहाबाद बैंक में काम करता है, उसके पापा अच्छे आदमी हैं। सो उसके जो है वो सर्वनाम हुआ। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण हैं, यह, वह, उसका, उसकी, तुम, मैं आदि। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। इन अदर वर्ड्स, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, मतलब जो सभी नामों को या सभी नाउन्स को लगता है उसको सर्वनाम कहते हैं। अब उसके 6 प्रकार हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए पहला उदाहरण देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति, किसी थर्ड पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी और अन्य प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करे वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट द फर्स्ट पर्सन। उदाहरण, मैं, मुझे, मैंने, हमने, मुझको, हमारा आदि। दूसरा प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम का, वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करे वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब नाउ दिस इज द सेकेंड पर्सन। उसके उदाहरण देखिए, तुम, तू, तूने, तुम्हारा, तुमने, आप, आपका, तुझको, तुमसे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति यानी फॉर द थर्ड पर्सन के लिए करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके उदाहरण देखिए, उन्होंने, उसने, उसे, वे, इसने, उसको, उनका, उनकी आदि। अब वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग कैसे करेंगे, ये थोड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। मैं पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। पहला वाक्य है, हम दोनों घूमने जाते हैं। सो यहां पर हम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है, मुझे भूख लगी है। सो मुझे इज पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहां पर तुम्हारा। चौथा, यह आप क्या कर रहे हैं, सो आप इज पुरुषवाचक सर्वनाम। पांचवा वाक्य है, वह तो कल मुंबई चला गया। वह इज ऑल्सो पुरुषवाचक सर्वनाम।
अब अगले दो वाक्य में मैंने और भी एक्सप्लेन किया है, देखिए छठा वाक्य देखिए, उसने अपना काम पूरा किया। नाउ उसने इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वह प्लस ने, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसको जब हम ने लगा देते हैं तो बिकम्स उसने, इसलिए उसने भी जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। सातवां वाक्य, यह घर उनका है। नाउ वे प्लस का बिकम्स उनका, और वे पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए उनका भी पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अगला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय मीन्स व्हेन यू आर श्योर और व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट और डेफिनेट ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। देखिए सामने लिखा है, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, मतलब पॉइंट आउट करे या उसके बारे में बोले, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये पास की वस्तु के लिए है और वह दूर की वस्तु के लिए। एग्जाम्पल देखिए, यह लड़की है, ये हिरन है। नाउ दिस इज व्हेन देयर इज समथिंग नियर टू यू, एंड इफ समथिंग इज फार देन यू से वह पुस्तक है एंड वे बाहर गए हैं। सो निश्चयवाचक सर्वनाम जो हैं उसके उदाहरण आपके सामने ही है, यह, ये एंड वह, वे। आइए थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अपने सामने उसके कुछ नियम बताता हूं मैं। यह एंड ये आपके सामने लिखा है, यह मीन्स दिस एंड ये मीन्स दीज। ये दोनों सर्वनाम जो है वो किसी नज़दीकी चीज़ के लिए है, एंड वह एंड वे इज फॉर समथिंग विच इज फार अवे। अब रेड पेन में लिखा है, जरा देखिए, व्हेन यू आर श्योर ऑफ समथिंग, यानी निश्चय है, आपको पक्का है, एंड यू आर पॉइंटिंग एट इट एंड टॉकिंग अबाउट इट, देन इट बिकम्स निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखते हैं, आपको समझ में आएगा। पहला वाक्य है, यह किसकी बुक है। अब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो हुज बुक इज दिस, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। तीसरा वाक्य देखिए, वह राधा का घर है, दैट इज राधाज हाउस। एंड चौथा वाक्य, वे कपड़े खरीदने लायक हैं, दोज क्लोथ्स आर वर्थ बाइंग। सो यह, ये, वह, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन इनका अर्थ दिस, दीज, दैट एंड दोज ही होना चाहिए, तभी वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। वाक्यों में निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग देखते हैं। वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस, तो दैट आया तो निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, यह रमेश की साइकिल है, ये मेरे दोस्त के बच्चे हैं, एंड वे सब मेरे दोस्त हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, पता नहीं हम किस चीज की बात कर रहे हैं, तो जब उसके लिए हम सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए सामने, नाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई इज यूज फॉर लिविंग थिंग्स एंड कुछ इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए पहला आपके सामने वाक्य है, बाहर कोई है। नाउ व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ हु इज आउटसाइड, बाहर कौन है यू डोंट नो, इसलिए आप कहते हैं बाहर कोई है। दूसरा वाक्य है, मुझे कुछ नहीं मिला। जब आपको पता ही नहीं कि क्या नहीं मिला, सो दैट्स व्हाई यू से मुझे कुछ नहीं मिला। तो आपके सामने फिर से मैं दोहराता हूं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के मुख्य दो उदाहरण हैं, कुछ एंड कोई। आइए उसके थोड़े से नियम और अच्छी तरह से समझें। आपके सामने हैं, व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ समथिंग, यानी अनिश्चयवाचक, दोज वर्ड्स कम अंडर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल, कुछ मीन्स समथिंग, यू डोंट नो व्हाट, दैट्स व्हाई यू से कुछ। फिर कोई इज समवन,
अगेन यू डोंट नो हु इट इज, दैट्स व्हाई यू से कोई। आइए वाक्य देखते हैं, आपको और समझ में आएगा। पहला वाक्य है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। व्हेन यू डोंट नो हु इट इज यू से कोई। दूसरा वाक्य, कोई हमारी बातें सुन रहा है। यहां पर भी आपको पता नहीं कि कौन सुन रहा है, इसलिए आप बोलते हैं कोई। तीसरा वाक्य, खाने को कुछ ले आओ। ब्रिंग समथिंग टू ईट, यू नॉट श्योर, कुछ भी हो सकता है, फल हो सकते हैं, खाना हो सकता है, दैट्स वाई आप बोलते हैं कि कुछ ले आओ। और चौथा वाक्य है, अलमारी में कुछ रखा है। अगेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट, दैट्स वाई कुछ। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भी बड़ा आसान है। प्रश्न मतलब क्वेश्चन। जी हां, आप समझ गए हैं। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन एंड क्या। तुम कौन हो। अब मान लीजिए कि भाई एक आपके सामने कोई आदमी है और उसका नाम जो है वो विनोद है। ठीक है, आदमी इज अ संज्ञा, विनोद इज अ संज्ञा। तो आप उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, अब वो जवाब देता है मैं विनोद हूं। अब कौन जो शब्द है वो विनोद इस संज्ञा के स्थान पर आया है, और हम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सो कौन यह सर्वनाम हुआ, और चूंकि वो प्रश्न है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। अगला देखिए, तुम्हें क्या चाहिए। हमने किसी से पूछ लिया, मान लीजिए सामने वाले को चॉकलेट चाहिए। अब चॉकलेट जो है वो नाउन है, किसी वस्तु का नाम है, इट्स नेम ऑफ अ थिंग, सो संज्ञा हुआ। अब उस संज्ञा के स्थान पर हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, क्या। सो क्या जो है वो चॉकलेट के स्थान पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए वो सर्वनाम है। और चूंकि वो एक प्रश्न शब्द है, क्या बिकम्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग हम लोग देखते हैं। पहला वाक्य है, आप क्या खा रहे हैं। दूसरा, यह गाड़ी किसकी है। अब देखिए वो किसकी कैसे आया, मैंने सामने लिखा है व्हेन वी ऐड की टू कौन। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए किसकी ऑल्सो बिकम्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा वाक्य है, घर पर कौन आया है। और चौथा है, तुम्हारे हाथ में क्या है। सो कौन, क्या एंड ऑफ कोर्स किसकी ऑल्सो बिकम प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। बिल्कुल सही, संबंध से आप समझ गए हैं कि जो कनेक्टेड है। एक वाक्य में दो सर्वनाम इस्तेमाल होते हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनका संबंध है, इसीलिए वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए सामने, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं या इस्तेमाल होते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो एंड वह, जिसकी, सो, जिसने, जैसा वैसा, ये दोनों साथ में आते हैं। एक वाक्य में दोनों आएंगे, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए सामने उदाहरण है, तुम्हारे पास जो पेन है वो मेरी है। सो जो एंड वो रिफर टू द सेम थिंग, टू द पेन, इसलिए वो संबंधवाचक सर्वनाम। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सो जैसा एंड वैसा आर कनेक्टेड, इसलिए वो दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हुए। देखिए आपके सामने फिर से उदाहरण है संबंधवाचक सर्वनाम के, जैसा, वैसा, जिसने, वह, जिसकी, उसकी। और उदाहरण देखिए, फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जिसका, उसका, जो, सो, जैसा, वैसा आदि। एक सेंटेंस भी देखते हैं, जो करेगा वो भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। और संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग वाक्यों में हम कैसे करेंगे देखते हैं। जो याद हो वह सुना दो। सो यहां पर जो एंड वह आर संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य है, जिन्हें तकलीफ होती है उन्हीं को दर्द होता है। थर्ड, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फोर्थ, जिसने यह काम किया है वह सामने आए।
अब आखिरी सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम is also called as the personal pronoun or what I call as the self pronoun। देखिए, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजित्व यानी अपने पर्सनल, अपने आप का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद। That means when you're talking or someone is talking about himself or herself, that's why I call it the self pronoun। मैं खुद लिख लूंगा, I will write this myself। दूसरा, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, she can drive the car herself। और उदाहरण देखते हैं, स्वयं, आप, खुद, अपना आदि। वाक्य देखते हैं, राधा अपनी सहेली के यहां गई, राधा अपने आप गाड़ी चलाकर चली गई, अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब सर्वनाम के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनामों के भेद यानी प्रकार बताइए। सो द सर्वनाम इज अंडरलाइंड फॉर यू और आपने सिर्फ उसका प्रकार बताना है। पहला वाक्य, तुम खुद क्यों नहीं चले जाते। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है और खुद निजवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य, यह किसकी बारात जा रही है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम एंड किसकी बिकम्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा वाक्य है, जिसे तुम जानते नहीं उसे क्यों बुलाते हो। अब यहां पर जिसे एंड उसे आर संबंधवाचक सर्वनाम एंड तुम इज पुरुषवाचक सर्वनाम। अब थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रश्न है आपके लिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर वाक्य में सर्वनाम को अंडरलाइन नहीं किया है। आपने सर्वनाम पहचानना भी है और उसका भेद भी लिखना है। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर भेद लिखिए। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तो यहां पर मैं और तुम ये दोनों सर्वनाम हैं, इसलिए आप उन दोनों को फिर से नीचे लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य, यह ठीक बात नहीं है। यह आप फिर से नीचे लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा वाक्य, तुझे क्या चाहिए। तुझे पुरुषवाचक सर्वनाम एंड क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा वाक्य, आप कौन हैं। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम एंड आप पुरुषवाचक सर्वनाम। पांचवा वाक्य, वह स्वयं चला गया। वह पुरुषवाचक सर्वनाम एंड स्वयं निजवाचक सर्वनाम। अच्छा बच्चों, अब इस वीडियो के साथ मैं आपको सर्वनाम का एक PDF फाइल भी भेज रहा हूं, जहां पे ये सारे प्रश्न जो हैं आपको मिलेंगे। अगर आपको कोई कठिनाई है तो आप वीडियो फिर से देखिए, थोड़ा फिर से समझिए और आप जो है वो प्रश्न को सॉल्व करके अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, तो जब हम स्कूल में मिलेंगे तो मैं ये सारे प्रश्न जो है आपने लिखे कि नहीं वो चेक कर लूँगा। ओके, बाय।